उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश जो शिक्षा सेवा चयन आयोग था उसकी पूरी संपूर्ण नियमावली बन गई है और वो हमारे पास उसका पूरा बायोडाटा 70-75 पेज में बन करके आया है, जिसमें उन्होंने सारी जानकारियां दे रखी हैं। मैंने उसको पूरी तरीके से पढ़ा और उसके आधार पे कुछ सवाल जो हमारे जहन में आए, कुछ विद्यार्थियों के जहन में सवाल आए कि सर जो यूपी टीजीटी पीजीटी की जो हमारी पुराना विज्ञापन जो निकला था, जो मेरे ख्याल से 4631 या कुछ पदों पर जो विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन का क्या होगा। वो जो विज्ञापन निकला था जून जुलाई के आसपास निकला था, जून जुलाई 2022 में। जून जुलाई 2022 का मतलब लगभग उनको 1.5 वर्ष के आसपास हो चुका है विज्ञापन को निकले, लेकिन अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हो चुकी है। अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आ गया है। अब जो समस्या आखिरकार ये आई कैसे कि पुराना विज्ञापन रद्द होगा और नई वैकेंसी आएगी, यह इसकी पूरी कहानी क्या है, इसको आप 2 बातों से समझिए। सबसे पहले तो आप इस बात को ऐसे समझिएगा कि जो हमारी पुरानी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती थी उसमें केवल एक पेपर होता था, जिस पेपर को हम कहते थे सब्जेक्टिव जो पेपर कहते हैं, यानी अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का पेपर होता था। क्या होता था? सब्जेक्ट का या अपने विषय का पेपर होता था, पहली बात। तो दूसरा, टीजीटी में इंटरव्यू का प्रावधान नहीं था। क्या था भैया? टीजीटी में क्या नहीं था भैया? इंटरव्यू का प्रावधान नहीं था। लेकिन इस बार अब क्या कर दिया भैया, यूपी टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू को तो बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है। और दूसरा इन्होंने क्या कर दिया है, सब्जेक्टिव पेपर की जगह अब क्या कर दिया है, एक कॉमन पेपर भी कर दिया है। क्या कर दिया भैया? एक कॉमन पेपर भी जो इन्होंने कर दिया है। तो उसके आधार पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या विज्ञापन रद्द होगा, तो उसको लेकर के कुछ चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर वो विज्ञापन है शिक्षा सेवा चयन आयोग वाला, मैंने इसमें से कुछ चीजें हाईलाइट कर ली हैं। जैसे उनमें से एक चीज तो ये है, इन्होंने अपने नए इसमें कहा है कि यदि 3 वर्ष के अंदर विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है तो उक्त विज्ञापन आयोग द्वारा निरस्त किया जाएगा तथा आयोग को पुनः इसे विज्ञप्ति करने का अधिकार होगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर 3 वर्ष के अंदर अंदर अगर हमने कोई नोटिफिकेशन निकाला और अगर इस पे परीक्षा नहीं हुई तो विज्ञापन क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो इसके संदर्भ में अगर देखें तो अभी जो टीजीटी पीजीटी वाली भर्ती है उसको तो हमारे को 1.5 साल ही हुआ है, तो अभी वो इस वाले दायरे के अंतर्गत तो खैर नहीं आती है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एक इन्होंने जो नई चीज मेंशन की है वो कर दिया भैया कि लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, पहली बात तो। और समय फिक्स कर दिया कि 2 घंटे समय होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एमसीक्यू प्रश्न होंगे। इसमें सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा, यानी 2 पेपर होंगे। एक तो आपका पेपर होगा जिसको कॉमन पेपर कहेंगे और एक पेपर होगा आपका जिसको सब्जेक्टिव पेपर कहेंगे। कॉमन पेपर और सब्जेक्टिव में इन्होंने कहा है कि पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा, यानी 90% तो आपका जो होगा वो रिटन एग्जाम के बेस्ड पर होगा, प्लस 10% आपका किस पर होगा भैया, प्लस 10% आपका किस चीज का होगा भैया, इंटरव्यू के लिए होगा। इस बात को याद रखना, किस चीज का होगा, 90% आपका रिटन एग्जाम होगा, 10% आपका क्या होगा भैया, इंटरव्यू पर आधारित होगा। ऐसा इन्होंने इसमें कह दिया है। कुछ और भी बातें जो इन्होंने पूरी इसमें कही है यहाँ पे, जैसे ये भी है भैया कि आयोग उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए परीक्षक से या कंप्यूटर द्वारा कराया जाएगा। परीक्षक को मानदेय आयोग द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दत्त पर संदिग्ध होगा। मतलब बहुत सारी बातें जो आपके लिए जो नई बातें हैं वो 2 आपके लिए नई बातें हैं। पहली तो ये है कि अब 90 नंबर की क्या होगी, लिखित परीक्षा होगी, 10 नंबर का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, एक आपका कॉमन पेपर होगा, एक आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। और ऐसा इस वाली परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं था। अब इस वाली परीक्षा में क्या था भैया, एक हमारा केवल एक पेपर था, सब्जेक्टिव पेपर था। तो अब उसके आधार पे कंसर्न अब ये निकला है कि सर ये बताइए अब ये जो नई वैकेंसी आएगी कोई, या ये परीक्षा रद्द होगी। अब देखो इसके अंतर्गत 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये इस परीक्षा को रद्द करें, इस पुराने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करें और उसके आधार पे नया अपना नोटिफिकेशन जारी करें, या फिर ये क्या कर सकते हैं भैया, समझने की कोशिश करना, या फिर ये क्या कर सकते हैं, पुराने वाले अपने इस विज्ञापन को पूरा कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर एक नई वैकेंसी निकालें। कुछ जो इसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि भैया ये जो आयोग है, ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ये नई भर्ती को लेकर के काम करेगा। किसको लेकर काम करेगा, नई भर्ती को लेकर काम करेगा। पुरानी भर्ती अपने पुराने नियमों के आधार पर ही होगी। हाँ, वो बात है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पुरानी वाली भर्ती को कराएगा, उन्हीं पुराने नियमों के आधार पर कराएगा
और उसके बाद नई भर्ती को जो वो कराएगा। तो जो भी बात है अभी इसको लेकर के कोई साफ नहीं है, कोई भी कुछ कह रहा है, कोई भी कुछ कह रहा है। मैं कुछ कह दूं कि नई भर्ती रद्द होगी या मैं कह दूं कि नई भर्ती आएगी, ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। आयोग अपना बन चुका है, आयोग अब अपनी बैठकें करेगा। इसी विज्ञापन में लिखा है कि प्रत्येक मंगलवार को आयोग अपनी बैठक करेगा, सारी चीजों को बनाएगा। तो आयोग की तरफ से कोई रिपोर्ट्स आएगी जिसके आधार पर वो बताएंगे कि इस वाली भर्ती का क्या होगा। लेकिन फिर भी अब उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सारी भर्तियां होंगी। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने पुराने हाथों को वापस ले आइए, पुरानी तैयारी को वापस से निकाल लीजिए। अब आपको अपने विषय के साथ साथ कॉमन पेपर में जनरल जी के, करंट अफेयर्स वगैरह, उन सारी चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कल आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।